हेलो नमस्कार दोस्तों। दो कपल्स होते हैं, अभी नई नई उनकी सगाई होती है और वो एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे होते हैं। तभी उनके मन में आता है कि क्यों ना हम लोग एक रात होटल में बिता लिया जाए। तो उसके बाद कल जाना है, तो 2 दिन पहले जाना है, तो क्या फ़ायदा, लाओ हम लोग एक एक रात होटल में बिता लेते हैं। और जब वो एक रात होटल में बिताने जाते हैं तो वहीं पे जब वो सुबह होती है, सुबह होने के बाद उनके मोबाइल पे एक फ़ुटेज आती है, वीडियो फुटेज, और देख के बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाते हैं दोनों। और देख के भौचक्के हो जाते हैं और पैरों तले ज़मीन खसक जाती है कि ये सारी वीडियो जो है ये कौन मेरे चुपके से बना रहा था और हमें कौन बदनाम करने के चक्कर में पड़ गया है। तो ये दोस्तों, उनके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। आप भी सुनेंगे तो आपको भी सुन के हैरानी होगी कि आखिर इस तरीके की वारदातें कैसे हो जाती हैं, लोग समझदार होकर कैसे होटलों में फंस जाते हैं। तो आए दोस्तों, ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक, ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। और एक कहानी को लास्ट तक सुनिएगा, तभी आप लोग को पूरा समझ में आएगा। और इससे बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर मौके का फ़ायदा उठाने के चक्कर में होटलों में चले जाते हैं। और उस होटल में क्या लगा रहता है, किस तरीके से लोग बदनाम हो जाते हैं, और अपनी बदनामी छुपाने के लिए बहुत 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 उनको जो है जोखिम उठाना पड़ता है। तो ये कहानी आप लोग को सुना रहे हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाइक शेयर में कमेंट जरूर करिएगा। ये दोस्तों कहानी नोएडा की है। नोएडा में जो है 5 लोगों का परिवार होता है। उसमें दो दंपति होते हैं। उनकी एक लड़की होती है जिसका नाम रश्मि होता है और उसकी उम्र 25 साल होती है। और उसके 2 भाई होते हैं और एक बहन होती है। तो दोस्तों, ये जो रश्मि होती है पढ़ाई में बहुत ही अच्छी होती है और पढ़ लिख के संपन्न रहती है और इधर उधर नौकरी की तलाश करती है। फिर पता चलता है कि उसके नोएडा में ही एक नौकरी लग जाती है, जहाँ पे वो काम धाम करने लगती है और उसका भी अच्छे से पैसा कमाने लगती है। तो गुजर बसर भी बहुत अच्छे से होने लगता है। और उसके माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो लड़की जो है पढ़ाई अपनी सफल कर ली और पढ़ाई के बाद जो है अभी अच्छे खासी ड्यूटी भी कर रही है, उसके पैसा भी आ रहा है। तो वो इधर उधर बात चलाते हैं कि लड़की की क्यों ना शादी कर दी जाए, क्योंकि इसकी उम्र भी हो गई है और अपना अच्छे से देख रेख भी करती है और कमाती धमाती भी है, तो क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। तो वहाँ से एक बगल के गांव से एक रिश्तेदारी में बात चलती है। तो बात चलती है तो वहाँ पे एक राहुल गुप्ता नाम का एक लड़का होता है, उसकी उम्र 26 साल होती है। तो वो उससे बात चलाई जाती है तो रश्मि को बहुत वो पसंद आ जाता है और राहुल को भी रश्मि बहुत पसंद आ जाती है, क्योंकि रश्मि भी बहुत खूबसूरत थी। तो दोनों एक दूसरे को देख के जब पसंद कर लेते हैं तो उन दोनों को जो है सगाई करने का भी टाइम दिया जाता है और दोनों की सगाई कर दी जाती है। और दोनों की जब सगाई कर दी जाती है तो क्योंकि नया नया मैटर होता है, फिर ये दोनों एक दूसरे से फ़ोन नंबर ले लेते हैं और एक दूसरे से रात बिरात जब भी कोई समय मिलता था तो एक दूसरे से बात किया करते थे। तो धीरे धीरे इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानने समझने लगे। फिर इन लोगों की शादी की डेट भी मुकर्रर करने वाले थे, लेकिन कह रहे थे कि चलिए अभी सगाई हुई है, कुछ समय अगले ठंडी में इन लोगों की शादी कर दी जाएगी। उसी समय जो है इन रश्मि के पिता के पास एक दावत आती है, मतलब एक इनविटेशन आता है। और उस इनविटेशन में सबको बुलाए रहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के एक ग्वालियर जगह होता है जहां उनकी मौसी के लड़के की शादी होती है। वहां पे वो लोग सबको इनवाइट करते हैं, लेकिन इनके पिता की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से ये कहते हैं देखो मैं तो जा नहीं पाऊँगा, ऐसा करो कि रश्मि तुम ही चले जाओ, जाके देख आओ। तो 2 दिन पहले चली जाना, क्योंकि वो लोग ये ना कहें कि ऐन मौके पे तुम लोग शादी वाले दिन ही आते हो। तो वो बता देते हैं रिश्तेदारों से कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं अपनी लड़की को भेज रहा हूँ और वही आएगी। तो इस पे रश्मि तो वो भी मना कर देती है, कहती है कि देखिए मैं अकेले नहीं जाऊंगी, क्योंकि इतनी दूर का सफ़र है और मैं उतनी दूर जाके क्या करूंगी। तो इस पे वो कहते हैं कि अरे तुम्हारी सगाई उससे राहुल से कर दी गई है, तो क्यों ना तुम दोनों ऐसा करो कि तुम लोग साथ में चले जाओ और जाके वहाँ पे अटेंड कर लेना। इससे मतलब तुम लोग घूम भी आओगे और तुम लोग अपना से एक दूसरे को समझ भी लोगे। तो इसमें रश्मि तैयार हो जाती है और राहुल को फ़ोन करती है कि देखो राहुल, मेरे रिश्तेदार के यहाँ एक शादी पड़ी हुई है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं चलूँगा।
तो जो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहाँ से फिर ये 1 अप्रैल को जो है दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल कर पकड़ कर वहाँ से चलते हैं और जाने के बाद जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद जब वहाँ पे जाते हैं तो ट्रेन में ही ये सोचने लगते हैं कि राहुल सोचने लगता है कि यार हम लोगों की जो है अब तो मंगनी हो गई है, सगाई हो गई है, क्यों ना हम लोग एक होटल में रुक जाते हैं, क्योंकि 2 दिन का समय है और वहाँ इतनी जल्दी जाके क्या करोगी। वैसे भी शादी में बहुत कार्यक्रम होते हैं, बहुत लोग आते हैं, इतना कौन ध्यान रखता है कि कौन कितनी देर में आया है, इतनी पहले जाके क्या करोगी। एक दिन चलो हम लोग रुक जाते हैं, यही होटल में रुक जाते हैं और फिर हम लोग वहाँ से चलेंगे। तो इस बात पे जो है रश्मि राजी नहीं होती है। वो कहती है कि देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शादी के बाद ही अच्छी लगती हैं और शादी से पहले ये सब ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं कि यार हम लोग की शादी की सगाई हो गई है और जल्दी ही शादी होने वाली है, तो वैसे भी अब तो तुम मेरी बीवी हो ही गई हो और तुम अब क्यों परेशान हो, क्योंकि मैं तुमसे भाग थोड़ी रहा हूँ। तो इस बात पे काफ़ी एक दूसरे से बातें करने के बाद जो है बाद में रश्मि भी राज़ी हो जाती है, कहती है चलो ठीक है, एक दिन की बात है, लेकिन फिर बार बार ये सब नहीं होगा और जब शादी हो जाएगी उसके बाद ही हम लोग मिलेंगे। तो कहता ठीक है बाबा, अब हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, अब मैं दोबारा रट नहीं लगाऊंगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि वहीं ग्वालियर में जाते हैं। जाने के बाद एक होटल में पहुंचते हैं तो वहाँ एक 65 साल का बुढ़ा उस मैनेजर की कुर्सी पे बैठा होता है। तो उससे ये लोग कहते हैं कि देखो हम लोग एक कमरा चाहिए और एक रात हम लोग रुकेंगे और कल हम लोग के यहाँ शादी है तो वहाँ हम लोग जाना चाहते हैं। रात ज़्यादा हो गई है तो हम लोग अब इतनी रात में गाड़ी मोटर मिलेगी नहीं, तो हम लोग सुबह ही जाएंगे। तो इस बात पे जो है वो जो बुढ़ा होता है चाबी देता है और दोनों का नाम पता और एड्रेस मोबाइल नंबर सब लेता है, आधार कार्ड भी ले लेता है, उसकी फ़ोटो कापी, और उन लोगों को चाबी दे देता है। और चाबी देने के बाद ये लोग जो है पहले से ही एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने के बारे में सोच रहे होते हैं। ये जैसे ही कमरे में जाते हैं, जाने के बाद तुरंत राहुल कमरे का जो दरवाज़ा है उसे बंद करता है और बंद करने के बाद एकदम बिल्कुल ही बौखला जाता है और उसके साथ और जैसे ही होटल के कमरे में पहुंचते हैं वो एक दूसरे पे भूखे शेर की तरह एक दूसरे पे टूट जाते हैं और जिस्मानी रिश्ता मनाने लगते हैं और उससे जो है एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और काफ़ी देर वहीं पे जो है सेक्स क्रिया करते हैं, क्योंकि वो पहले से वो मनसा बना रखे थे कि हम लोगों को जो है यहाँ पे सेक्स करना है। तो काफ़ी देर सेक्स करने के बाद जो है कम से कम 1 घंटे का समय लग जाता है सेक्स करने में। और फिर जब थक जाते हैं, थक जाने के बाद जो है वहीं पे सो जाते हैं। और सोने के बाद जब उठती है तो जो रश्मि होती है कहती है देखो मुझे भूख काफ़ी कस के लग गई है, कुछ खाना वाना चल के बाहर खाते हैं। तो इस बात पे जो है रश्मि कहती है कि देखो भूख तो लगी है लेकिन मुझे जाने का बाहर मन नहीं करता है, तुम यहीं पे खाना मंगा लो। तो इस बात पे राहुल जो है खाना मंगाता है और मंगाने के बाद जो है दोनों प्रेम से बैठ के खाना एक दूसरे के साथ खाते हैं। और खाने के बाद जब फिर वो लोग कहते हैं कि देखो आज तो हम लोग को बहुत मज़ा आ गया, वाकई बहुत ही दमदार हम लोगों में प्यार हुआ है। और वो सब यही बतला रहे होते हैं। बतलाने के बाद फिर वो सो जाते हैं खाना खाने के बाद। फिर जब सुबह उठते हैं तो उठने के बाद जो है वो अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहाँ पे जब पहुँचते हैं ग्वालियर तो अपने घर जब जाती है अपने रिश्तेदार के यहाँ तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि देखो नया जोड़ा कितना अच्छा है, ये दोनों कपल्स की अभी शादी होने वाली है और ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो सब लोग इनकी वाहवाही करते हैं और राहुल को भी बहुत ही अच्छा लगता है इनके परिवार से मिलके, और रश्मि भी बड़ी खुश रहती है। तो जब रश्मि अपने परिवार अपने मौसी से कहती है कि देखो ये मेरा हस्बैंड कैसा है, तो कहती है कि तुम लोग की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। और ये बड़े धूमधाम से शादी अटेंड करते हैं। अटेंड करने के बाद जो है फिर दूसरे दिन ये वापस आते हैं और जब घर अपने वापस आ जाते हैं नोएडा तो वहाँ पे एक वीडियो फुटेज रश्मि के वीडियो पे आती है। और आने के बाद जब वीडियो फुटेज जब देखती है
तो इसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ये सब वीडियो हम लोग की कौन बना रहा था, कौन देखा था। तो वो घबरा जाती है कि अगर ये हमारे घर वाले अगर जान गए कि हम लोग एक रात पहले ही कहीं रुके हुए हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हम लोग की शादी भी टूट जाएगी और लोग हम पे तानाकसी भी कसने लगेंगे कि हम लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे। तो वो तुरंत राहुल को फ़ोन करती है और राहुल जब आता है तो आने के बाद वो कहती है कि देखो हम लोग की फुटेज जो है कोई रात में बना लिया था और वही हम लोग को ब्लैकमेल कर रहा है। तो राहुल जब फ़ोन करता है तो लड़का उठाता है और उठाने के बाद कहता है कि देखो ये फुटेज मैं वायरल कर दूंगा और ये सारी सोशल मीडिया पे पहुंच जाएगी। तो ऐसा करो कि अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो 2.5 लाख रुपए हमें दे दो, तभी तुमको इससे छुटकारा मिलेगा, नहीं तो ये वायरल कर दिया जाएगा। तो इस बात पे जो है बहुत परेशान हो जाता है, इसको समझ में नहीं आता क्या करे और घर वालों को भी नहीं बता पाता है। फिर ये दोनों परेशान रहने लगते हैं। फिर इनको समझ में नहीं आता है तो फिर ये राहुल कहता है कि ऐसा है कि चलो हम लोग वहीं ग्वालियर चलते हैं और ग्वालियर जाने के बाद पता लगाते हैं कि आखिर ये फुटेज कैसे हुआ। तो फिर वहीं के बगल में एक थाना होता है, वहाँ पे जाते हैं और जाने के बाद जो है वहाँ पे एक एसपी आशीष खड़े होते हैं। उनसे बताते हैं कि देखिए सर, हम लोगों की अभी जल्दी शादी होने वाली है, हम लोग की जो है मंगनी हो गई है और यहीं पे हम लोग एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे शादी में। वहीं एक रात हो गई थी, काफ़ी गाड़ी मोटर नहीं मिली थी, तो हम लोग एक रात होटल में बिता लिए और वहीं की फ़ोटेज जो है कोई हमारे वीडियो पे हमारे मोबाइल पे भेज दिया है और हमें धमकी दे रहा है कि 2.5 लाख रुपए की व्यवस्था करो, नहीं तो ये वायरल कर दिया जाएगा वीडियो और भेज दिया जाएगा। तो इस बात पे आशीष खरे भी सोचने लगते हैं कि ये तो बहुत गलत बात है और तुम लोग कैसे इतनी बड़ी नादानी कर लेते हो कि होटलों में चले जाते हो। अरे अगर ऐसी ही बात थी तो अपने घर में भी जा सकते थे, जब तुम लोग की शादी तय हो गई थी तो क्या दिक्कत थी। तो इस बात पे वो कहते हैं सर, गलती तो बहुत ही हो गई है, लेकिन अब दोबारा गलती ऐसी नहीं होगी, हमें इस समस्या से निजात दिलाइए। तो इस बात पे वो जो आशीष खड़े होते हैं एसपी, वो कहते हैं ठीक है, मैं एक प्लान करता हूँ, ऐसा करो कि तुम उस लड़के को फ़ोन करो और फ़ोन करने के बाद उससे कहो कि जो 2.5 लाख तुम मांग रहे हो ये मैं एक बार में नहीं दे पाऊँगा, ये मैं 5 किस्तों में दूंगा, 50-50 हज़ार करके, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है और हम लोग ज़्यादा अमीर नहीं हैं, गरीब घर के हैं। तो इस बात पे वो कहता है ठीक है। फिर वो उसी नंबर पे फ़ोन करता है राहुल और कहता है कि देखो ऐसा है कि जो तुमने फ़ोन किया था वो फ़ोटेज हमें दे दो। तो कह रहे फ़ोटेज ऐसे नहीं मिलेगी, तुम जब पैसा दोगे तभी तुम्हें मिलेगी, तभी मैं डिलीट करूँगा। तो कहता है कि ठीक है, मैं पैसे दे दूँगा, लेकिन एक साथ पैसा इतना नहीं दे पाऊँगा और जो मैं धीरे धीरे करके तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो कहते हैं पहली किस्त में 50,000 आपको दे रहा हूँ, आप बताइए जिस पते पे आना हो, हम लोग आ जाएंगे, आके वहीं पे दे देंगे पैसा। तो इस बात पे जो है बाद में पता चलता है कि जब वो पैसा 50,000 रुपये जो है वहाँ देने के लिए जाते हैं तो पुलिस पहले से ही तैयार रहते हैं, आशीष खरे जी भेष बदल के, और जैसे ही वो पैसे मंगाने के लिए बोलता है कि यहीं पे आ जाओ, एक बरगद का पेड़ है वहीं से के किनारे मिलेंगे, और जैसे ही वो पैसे देने के लिए जाते हैं पुलिस आके तुरंत पकड़ लेती है। तो पकड़ती है तो पता चलता है कि उसका नाम भूपेंद्र होता है और भूपेंद्र से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम इतनी बड़ी कितने लोगों से जालसाजी ये कर रहे हो, कितने लोगों से पैसे ले रहे हो। तब वो बताता है कि देखिए इसका मेन मालिक मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ पैसे लेने आया हूँ और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, क्योंकि जो है इसका जो सरगना तो कोई दूसरा ही है। तो कहते हैं कौन है। तो पता चलता है कि जो 65 साल का जो बुढ़ा वो बैठा होता है उसका नाम विमुक्ता शाश्वत होता है। वो बोलता है कि वही सारे वीडियो फुटेज अपने होटलों में लगवाए रहता है। तो जाके जब पुलिस उसको पकड़ती है तब वो कहता है कि देखिए साहब, मैं ये काम नहीं करता था, इस काम को जो है यही लड़का जो भूपेंद्र है यही किया, यही इसी ने प्लानिंग किया और इसी ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे करके हम लोग कस्टमरों से ज़्यादा पैसा ले सकते हैं। तो जब पुलिस पूछती है भूपेंद्र से कि आखिर तुम ये काम कैसे तुम्हारे दिमाग में आया, तो कहता है कि यहाँ पे जब मैंने देखा, पहली बार जब मैं आया, गरीब था, पहली बार आया तो मुझे पैसे ज़्यादा मिलते नहीं थे, वही केवल 5,000 की नौकरी मिलती थी।
तो जब मैंने देखा कि यहाँ पे हमेशा जो है ऐसे ही कपल्स आते हैं रात बिताने के लिए, तो मेरे मन में एक बात आई कि क्यों ना हम इन लोगों की वीडियो फुटेज बना लें और बनाने के बाद इनके जो मोबाइल पे जो एड्रेस होता था, व्हाट्सअप होता था, उसी पे भेज के लोगों से पैसा मंगाया करते थे और ब्लैकमेल करके काफ़ी पैसा हम लोग मंगा लेते थे। तो इससे हमारा जो है काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा था। तो कहते हैं कि ये सब कैसे तुम्हारे दिमाग में आया? तो कहता है कि एक दिन मैं जो है गया, जब दिल्ली गया और दिल्ली से वहीं ख़रीद के लाया कुछ हिडन कैमरा, और जहाँ टीवी लगी थी उसी के किनारे पे एक हिडन कैमरा लगा देता था और नीचे के जो बेड पे जो कार्यक्रम होता था वो पूरा उसमें कैप्चर हो जाता था। और जब कैप्चर हो जाता था तो जो भी कस्टमर आता था तो वो जो नंबर लिखाया होता था मोबाइल नंबर, उसी नंबर पे हम लोग भेज दिया करते थे और उससे काफ़ी पैसा ऐंठते थे। इस बात पे जो है पुलिस दबिश देती है और जो है पूरे होटल को जो है सील कर देती है, और जो वहाँ का मैनेजर होता है और ये जो भूपेंद्र होता है इनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए जाते हैं। फिर वो दरोगा जो होते हैं हिदायत देते हैं राहुल को और रश्मि को, इस तरीके की वारदात अब दोबारा ना हो, और तुम लोग जो है पढ़े लिखे समझदार हो फिर भी इस तरीके से गलती में फंस जाते हो, तो ये गलती अब दोबारा मत करना। तो दोस्तों यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से घटनाएं जो हो जाती हैं, ज़्यादातर लोग होटलों में जाते हैं तो होटलों में लोग इसी तरीके से काम करते हैं, कहीं हिडन कैमरा लगा दिया और उसमें सारी जो है जो अंदर की सारी फुटेज जो इकट्ठा हो जाती है, इससे लोग ब्लैकमेल करते हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। और इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि इस तरीके से घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाए कोई, इसलिए जो है हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।